तहसील दिवस में गूंजी जनता की आवाज। 19 शिकायतें दर्ज। सड़क, पानी और बिजली बनी प्रमुख समस्याएं। मेरा हक न्यूज में आपका स्वागत है। जनता की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से आज विकास खंड सभागार गरुड़ में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप जिलाधिकारी वैभव कांडपाल ने की। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख किसान बोरा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। तहसील दिवस में क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखी। कार्यक्रम के दौरान कुल 19 शिकायतें दर्ज की गई। इनमें सबसे अधिक शिकायतें सड़क, पेयजल और बिजली से संबंधित रहीं। ग्रामीणों ने खराब सड़कों, जर्जर मार्गों, पेयजल आपूर्ति में आ रही दिक्कतों तथा बिजली व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। कई लोगों ने लंबे समय से लंबित कार्यों और विभागीय स्तर पर समाधान न होने की शिकायत भी अधिकारियों के सामने रखी। उप जिलाधिकारी वैभव कांडपाल ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। तहसील दिवस के दौरान कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष शिकायतों के संबंध में संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करते हुए शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख किसान बोरा ने अधिकारियों को आगामी आपदा सीजन को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि बरसात का मौसम निकट है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी विभागों को पूरी तैयारी के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो और शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तहसील दिवस के दौरान प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद देखने को मिला। लोगों ने उम्मीद जताई है कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान होगा। वहीं प्रशासन ने भी भरोसा दिलाया कि जनता की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाएगा और विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। प्रमुख साहब, आज आप तहसील दिवस पर उपलब्ध थे। बहुत सारी जो समस्याएं हैं बढ़ते जा रही हैं, ये क्या हो रहा है, इसके बारे में बताइए सर। पहले तो तहसील दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि आज तहसील दिवस में सारे हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पर पहुँचे हैं और क्षेत्र की जनता भी पहुँची और तमाम विभागों से हमारे अधिकारी पहुँचे हैं। मैं सब लोगों से विनती करना चाहता हूँ, क्योंकि ब्लॉक का प्रथम व्यक्ति हूँ और बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, लोग समस्या लेकर आ रहे हैं। मैं सभी अधिकारियों से, कर्मचारियों से कहना चाहता हूँ कि सब लोग भाई कोई भी समस्या उसको गंभीरता से लेना है, उसको टालना नहीं है, एक विभाग से दूसरे विभाग के ऊपर नहीं डालना है। अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे ना तो हमें बहुत सारी दिक्कतें, मैं अगर जनता के लिए करूँगा तो मेरे घर से दिक्कतें उत्पन्न होने लगेगी। अगर हम दिल से आए हैं, अगर हम जनता की सेवा के लिए आए हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, कहीं पानी की दिक्कत है, कहीं रोड की दिक्कत है, कहीं पर नाली नहीं खुद रही, तो उसको करने का काम हमारा है और सरकार लगातार इस पर नज़र बनाई हुई है और हम लोग जनप्रतिनिधि लगातार अधिकारियों से संपर्क में हैं। और कुछ जो कर्मचारी हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हो, कुछ कर्मचारी हिला हवाली कर ही रहे हैं, उनको हमने सख्त हिदायत कर दिया कि अगर दोबारा अगर ये शिकायतें बार बार आएंगी तो और इसका परिणाम भुगतने के लिए आप तैयार रहेंगे। अच्छा, बंदरों के बारे में बहुत समस्याएं हो रही है। आज एक बंदर बाइट का केस भी वहाँ पर आया हुआ था, तो इसका निदान कैसे होगा? बंदरों की समस्या तो है ही। बंदरों का अभी थोड़ी देर पहले डीएफओ साहब से भी बात हुई थी, पत्र के माध्यम से उन्होंने भी कहा कि आप पत्र के माध्यम से अपने स्तर से हमको दे दीजिएगा और वो पत्र में उन्होंने कहा कि बहुत चीज़ें आप मेंशन करके भेज दीजिए, उसमें जो भी अच्छी से अच्छी व्यवस्था होगी उसकी व्यवस्था हम करेंगे और एक हफ्ते के अंदर, उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर हम इसको आपको जवाब देंगे। पर लगे हैं, सब लोग अपने अपने स्तर से लगे हैं। बंदरों की समस्या भी एक मुख्य समस्या है ही, हर जगह दिक्कत है ही लोगों को, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह बंदरों ने आतंक तो मचा ही रखा, लेकिन सब लोग लगे हैं इसमें। जैसे होता है तो हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं उसको निपटाने का, कैसे इन बंदरों से निजात मिले, इसके लिए सब लोग प्रयास कर। अच्छा, आपदा की क्या तैयारी है आपकी? आपदा की तैयारी जैसे आपने तहसील दिवस में देखा, तमाम हमने बता दिया कि चाहे रोड की समस्या थी, जैसे आपने देखा अभी तमाम PWD से लेकर PMGY से लेकर वेब कोस्ट से लेकर तमाम विभाग के अधिकारी यहाँ पर थे। हमने बता दिया कि भाई जो भी आपका नाली खोदने का टेंडर हुआ है या सफाई का जो टेंडर हुआ है
उन नंबरों को, उन जेसीबी का नंबर और उसके ऑपरेटर का नंबर और संबंधित जेई का नंबर आप लोग दें और उसको ग्रुपों में डालें और ग्राम प्रधान ग्रुप में भी हम उसको डालेंगे, जिससे जनता को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। तुरंत वो फ़ोन के माध्यम से उसको बुला के और वो अपना काम करा सके। और विभागीय अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिया है कि भाई इस पर पैनी नज़र होनी चाहिए। हमें कहीं अगर हिला वाली करते अगर कोई जेसीबी वाला और कोई अगर जेई कोई यही अगर अपने काम अगर ढिलाई करता हुआ पाएगा तो उसका खामियाजा भुगतने के लिए वो तैयार है। ठीक है। तहसील दिवस में मुख्यतः पेयजल की समस्या, सड़कों की समस्या, साथ में नाली इत्यादि के चौक होने की समस्या और अन्य विभागीय परिसंपत्तियों के क्षतिग्रस्त संबंधी समस्याएं आई। संबंधित विभागों को मैंने निर्देशित किया है कि आपदा का जो काल है, मानसून जो काल है अभी आने ही वाला है, उससे पूर्व ये शीघ्र अपने पेंडिंग कामों को करवा लें और आपदा के कारण से जनहानि ना के बराबर हो बल्कि जीरो ही हो, मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा। बाकी इसके अतिरिक्त मैं सारे विभागों को यहाँ से कहना चाहूँगा कि पिछले जो तहसील दिवस है उसकी मैं इन लोगों की जो भी शिकायतें आई थी मैंने उसका संज्ञान लिया, फीडबैक लिया। कुछ शिकायतों का समाधान भी हुआ है यहाँ पे, जैसे नवीन जी ने बताया कि पिछले तहसील दिवस में इन्हें जो प्रकरण उठाया था उसका समाधान हुआ है। ऐसे ही आगे भी तहसील दिवस जारी रहेंगे। पिछले तहसील दिवस का फॉलोअप लिया जाएगा और आगे जो भी निर्देश दिए जाएंगे उसका प्रॉपर तरीके से अनुपालन धरातल स्तर पर सुनिश्चित किया जाएगा। आज लगभग 19 शिकायतें हमारे सामने आई थी। ठीक है। मेरे को कल मैं अपने घर में था, वहाँ पर बंदरों ने मेरे को अटैक कर दिया। 4-5 बंदर सामने से आए, पीछे से काट लड़ता रहा जी। पीछे से जो है बंदरों ने मेरे पूरे पाँव में काट दिया। कौन सी एरिया में रहते हैं आप? ये मैं गढ़सेर वार्ड 3 पंचायत नगर पंचायत में रहता हूँ जी जी। तो आपको समय से इलाज मिला उसके बाद? इसके बाद मैं हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल में रेबीज और 2-3 इंजेक्शन लगाए यहाँ पर और चौथा इंजेक्शन नहीं मिला जो एक्चुअली में लगना चाहिए था। घाव बहुत बड़ा था। डॉक्टरों ने एडवाइस किया था कि आप जो है इसको वहाँ लगाना पड़ेगा आपको। जहाँ पर आपने शिकायत करी थी यहाँ वन विभाग से कर दिया मैंने। वन विभाग से कर दिया। वो बोले सब अपना आपका फोटो खींचेंगे और ये करेंगे, फिर आप वो दिखाना, एडमिट दिखाना। मेरे जान बचानी मुश्किल हो रही थी, मैं एडमिट कैसे बताऊँ। मैं तो फिर इंजेक्शन के लिए गया, नहीं तो फिर मेरे को अल्मोड़े जाना पड़ता इंजेक्शन के लिए। मैं तो कल रात ही जाने के चक्कर में था। फिर बागेश्वर से एश्योर किया कि ये इंजेक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। जहाँ पर भी ये मीटिंगें होते हैं आप बोलने का मौका देते हो, यहाँ समस्या में लेके आता हूँ पर हल कोई नहीं हो रहे मेरे। और क्योंकि यहाँ टरकाते हैं हर बार। पिछले बार विद्युत विभाग ने कहा 5 दिन का टाइम दो, आज 9 दिन का टाइम मांगा है और PWD ने 21 तारीख तक हो जाएगा कह रहा है। अब पता नहीं होगा नहीं होगा, ये बात की बात है। मुख्य क्या समस्या मुख्य थी आज आपकी? पहले तो था जिलतोली से गड़खेत तक डामरीकरण जी। डामर पूरा उखड़ गए, गड्ढे मड्ढे बहुत हो रखे हैं जिसमें मैं परसों स्कूटी में मैं जा रहा था, मैं गिर गया था जी। तो दूसरा है शौर्य बजाने में जल निगम ने पेयजल का काम किया, वो पूरा अस्त व्यस्त कर रखा। मतलब ठेकेदार ने अपने मन मर्जी से काम हवा में करके चले गया, पेमेंट हो गया, पानी नहीं आ रहा है। और तीसरा समस्या थी मेरी वो क्या कहते हैं लाइट की। लाइट में अब मेरे को 9 दिन मांगे, फिर 9 दिन के बाद देखते हैं। अच्छा लक्ष्मण जी, जो आपने एक बार चुनाव लड़ा था उस समय आपका एक मुद्दा था कि मैं अपने वहाँ को रोड ले जाने वाला हूँ, तो बीच में आपने सूचना दी थी कि रोड सैंक्शन हो गई, तो इस बारे में बताइए। हाँ, एक तो सौल्या बजाने से मिजुलिया की तरफ हो गया वो काम चालू, और दूसरा है ढुकरा से चलकुना वाला वो भी होने वाला है, और एक पड़ियागाड़ से बगुटिया की तरफ है वो भी होने वाले हैं। बहुत बढ़िया, ठीक लगा हूँ मैं, प्रयास पूरा हूँ। बहुत बढ़िया। मेरे साथ आपका भरोसा भी है। देखिए जो आप भरोसा आपको जनता पे है जी, ठीक है सर।